सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 1000 सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हरियाणा की कला एवं संस्कृति। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिव्यवदान में किस नगर की नगर योजना वर्णित है? दोस्तों ये है रोहतक की। आपको ध्यान रखना है रोहतक का वर्णन जो है दिव्यवदान और एक नुकुल दिग्विजय के अंदर भी दिया गया है, ये आप ध्यान रखें। आगे है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को संरक्षित किया गया है? दोस्तों ये किया गया 24 स्मारकों को। आगे है नर नारायण गुफा स्थित है, तो दोस्तों ये है यमुनानगर। अगर आपको ऑप्शन के अंदर यमुनानगर नहीं मिलेगा तो अंबाला जरूर मिलेगा, क्योंकि अंबाला मंडल के अंदर पड़ते हैं ना दोस्तों, तो अंबाला आप वहां पर टिक कर सकते हो, तो ध्यान रखना ये चीज आप। आगे है कर्ण का किला कहां पर स्थित है? कहां पर है? ये है दोस्तों थानेश्वर के अंदर। आगे सोहना का किला कहाँ पर है? सोहना का किला सोहना कहाँ पड़ता है ये आपको पता है कहाँ पड़ता है? सोहना शहर पड़ता है गुरुग्राम के अंदर, तो सोहना का किला भी गुरुग्राम के अंदर ही है। आगे है बुढ़िया का रंग महल। बुढ़िया का रंग महल दोस्तों है अंबाला में। वैसे ये प्रॉपर देखा जाए तो यमुनानगर के अंदर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यमुनानगर आंसर में नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो हम क्या लगा देंगे? अंबाला टिक कर देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है किस जिले में गुलाम वंश की शासक रजिया सुल्तान का गुबंद है? दोस्तों ये कैथल के अंदर है, ठीक है। आगे है गोपालगिरी का दुर्ग किस शासक द्वारा निर्मित है? ये है बलबन के द्वारा। कहां पर है? ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। आगे निम्न में से किसका निर्माण बलबन के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा इस क्वेश्चन को। गोपालगिरी जो है, गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो बलबन ने बनवाया था गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में नवीनतम पद्धति से बसाया गया प्रथम शहर, यह है करनाल दोस्तों, ठीक है। नवीनतम पद्धति से बसाया गया। आगे है गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह है हिसार के अंदर। गुजरी महल हिसार में है दोस्तों। लाट की मस्जिद अवस्थित है, ये भी दोस्तों हिसार में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? तो काबुली बाग जो मस्जिद है दोस्तों, इसका जिक्र हम पानीपत के जो युद्ध हुए थे उनमें बताया था। फर्स्ट युद्ध में बनाई गई थी ये, तो ये पानीपत में है दोस्तों। कोस मीनार किसके द्वारा बनाया गया? कोस मीनार है दोस्तों वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। जो ग्रैंड ट्रैंक रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने, उसके एक एक मील पर, ठीक है, एक एक कोस पर कोस मीनार स्थित है। आगे चलते दोस्तों। आगे है सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो दोस्तों शेख चिल्ली, देखो ध्यान रखना, शेख चिल्ली का मकबरा है थानेश्वर में। इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और शेख चिल्ली कौन थे? ये शाहजहां के गुरु थे, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है ऐतिहासिक चौबीसी चौबारा कहाँ पर है? दोस्तों ये महम के अंदर है, ठीक है। महम किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? महम का जो किला है दोस्तों, महम जो शहर है वो कहाँ पड़ता है? वो रोहतक में, तो महम का किला भी रोहतक में होगा, ये बात आप ध्यान रखें। आगे है शेख तैयब का गुबंद। शेख तैयब का गुबंद दोस्तों है कैथल में। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। तैयब, तैयब से यहाँ पर देखो 2 मात्राएं लगी हुई, कैथल में भी 2 मात्राएं लगी हुई, ऐसे करके भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे है बीरबल का छत्ता कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नारनौल में स्थित है बीरबल का छत्ता। इसको राय मुकुंद दास का छत्ता भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखें। आगे बीरबल का रंग महल, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। बीरबल का छत्ता नारनौल में है और बीरबल का जो रंग महल है दोस्तों वो यमुनानगर के अंदर है, ये आप ध्यान रखना अच्छे से। आगे है कानोड़ का किला किस नगर में है? दोस्तों कानोड़ का किला है महेंद्रगढ़ में। आपको अगर पता हो तो महेंद्रगढ़ का पुराना नाम कानोड़ था, इसीलिए कानोड़ का किला कहाँ पर होगा दोस्तों? महेंद्रगढ़ के अंदर होगा। आगे है गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए? ये दोस्तों हुए अग्रोहा से, ठीक है, अग्रोहा से। शेष्या पर लेटे गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई? ये हुई फिजिली, ठीक है, फिजिलपुर या फाजिलपुर, सोनीपत से, ठीक है, सोनीपत में पड़ता है ये, फिजिलपुर या फाजिलपुर। आगे किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 सुरों का उल्लेख है? ये दोस्तों अग्रोहा से मिला है एक अभिलेख, जिसके अंदर संगीत के 7 सुर लिखे हुए थे एक ईंट के ऊपर। राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां कहाँ के निवासी थे? दोस्तों ये रेवाड़ी के निवासी थे, ठीक है, और ग्वालियर घराने के ये गाते थे, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आगे है पीलिया किस अवसर पर गाया जाता है? पीलिया जो गीत होते हैं, पीलिया गीत, वो किस अवसर पर गाए जाते हैं? वो है बालक के जन्म पर। आगे है पीला ओढ़ हमारी जच्चा मुंडला बैठी, गीत कब गाया जाता है? ये भी दोस्तों बच्चे के जन्म पर ही गाया जाता है। आपको पता है, देखो नाम आ रहा है यहाँ पर जच्चा, तो जच्चा तो बच्चे के जन्म से रिलेटेड बात है दोस्तों ये।
आगे है निम्न में से हरियाणा का कौन सा नृत्य प्राचीनतम है। सबसे जो प्राचीन नृत्य है दोस्तों वो है धमाल नृत्य, जो कि महाभारत काल से चला आ रहा है। ये बात आप ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा प्रमुख है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। आगे प्रसिद्ध घोड़ा, घोड़ा नहीं दोस्तों घोड़ा, ठीक है, घोड़ा नृत्य बोला जाता है इसको। घोड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो दोस्तों घोड़ा नृत्य जो किया जाता है वो लड़के के शादी पर किया जाता है, शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, घोड़ा नृत्य किया जाता है शादी के अवसर पर। आगे है हरियाणा का वह प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाएं व पुरुष के द्वारा किया जाता है, जो महिलाओं भी और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये है दोस्तों फाग नृत्य। अगर आपको याद न रहे तो कैसे याद करोगे, देखो फाग को पढ़ लो बाग, अब बाग के अंदर पुरुष भी जा सकते हैं और महिलाएं भी जा सकती हैं, तो आप कैसे याद कर लोगे, फाग, फाग को हमने क्या पढ़ लिया बाग, तो बाग के अंदर महिला भी जा सकती है पुरुष भी, तो फाग नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये हम ट्रिक से अच्छे से करवाएंगे आपको, और वीडियो आएंगे हमारी ट्रिक से करवाएंगे आपको। आगे है हरियाणा में किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं, तो लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं, झूमर नृत्य, लूर नृत्य, कोई भी किसी भी प्रकार का त्यौहार वगैरह कुछ भी थोड़ा सा भी वो होता है तो लोकगीत गाए जाते हैं दोस्तों। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे है कौन सा नृत्य होली त्यौहार से 15 दिन पहले किया जाता है, दोस्तों ये जो नृत्य है ये है लूर नृत्य, ठीक है, लूर नृत्य है वो होली से 15 दिन पहले किया जाता है। दोस्तों जब हम नृत्य की वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, देखो इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको ट्रिक से, डिटेल से और एमसीक्यू सभी प्रकार की वीडियो देखने को मिलेगी। आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ट्रिक भी ऐसी सॉलिड कि आपको हमेशा याद रहे। तो दोस्तों यहाँ पर जो लूर नृत्य है वो 15 दिन पहले किया जाता है। इस लूर नृत्य के अंदर मैं एक बात और बता देता हूँ अभी आपको, जस्ट इसमें एक ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस जो नृत्य के अंदर प्रश्न उत्तर की तरह भाई गीत जो गाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रश्न उत्तर की तरह पूछे जाते हैं, इसके अंदर बोल जो होते हैं इसके प्रश्न उत्तर की तरह होते हैं, तो वो लूर नृत्य के होते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है, होली के त्यौहार पर किया जाता है दोस्तों लूर नृत्य। अभी हमने बताया था होली के अवसर पर लूर नृत्य, फाग नृत्य किए जाते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर महिलाओं द्वारा आयोजित होता है लूर नृत्य, ओनली महिलाएं ही कर सकती है, ये भी बात मैं बता देता हूँ आपको। आगे है हमारा खोड़िया नृत्य। अब खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है, एक ये भी पूछा जाता है खोड़िया नृत्य कब किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों लड़के की शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। और इसका जो आंसर पूछा है कि खोड़िया नृत्य प्रसिद्ध है, कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये जो है ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ये मध्य हरियाणा में प्रसिद्ध है। मध्य हरियाणा या दक्षिणी हरियाणा होता है तो उसमें भी प्रसिद्ध है, मध्य से नीचे प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, इसमें उत्तरी दे रखा है, पूर्वी और पश्चिमी भी दे रखा है, तो मध्य और उससे नीचे दक्षिण में ये प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे है लंबे बांस पर मोरपंख व रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है, तो दोस्तों ये जो है एक लंबे बांस के ऊपर, ठीक है, एक लंबा बांस होता है उसके ऊपर मोरपंख लगाए जाते हैं, ठीक है, उस पर लाल पीले जैसे भी कपड़े लगाए जाते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से क्या चीज़ होता है, ये जो होता है ये होता है दोस्तों गोगा पीर की छड़ी बोलते हैं इसको, तो ये आप ध्यान रखें, तो गोगा नृत्य जो है वो इससे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे है हरियाणा में राज्य के पश्चिमी भाग का वह प्रसिद्ध नृत्य जिसमें केवल लड़कियां हिस्सा लेती है, पश्चिमी भाग का दोस्तों, ठीक है, पश्चिमी भाग मतलब सिरसा हिसार की तरफ, ठीक है, पश्चिमी भाग वहां पर दोस्तों झूमर, ठीक है, झूमर नृत्य किया जाता है जिसमें सिर्फ लड़कियां भाग लेती, ये भी आप ध्यान रखें अच्छे से। आगे है डमरू का बड़ा रूप क्या है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेरू जो होता है दोस्तों वो डमरू का बड़ा रूप होता है। आगे है कृष्ण लीला निम्नलिखित में से किस संगीतकार की रचना है, कौन से संगीतकार थे जिन्होंने कृष्ण लीला निम्नलिखित में कृष्ण लीला जो लिखी वो कौन से हैं, गोवर्धन, ठीक है। अब आपको पता होगा गोवर्धन से आप कृष्ण लीला, गोवर्धन कृष्ण जी के ही नाम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना गोवर्धन सारस्वत, ठीक है, यह भी याद रखें। आगे है निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध रागनी गायक है, तो दोस्तों ये आपको पता ही है पंडित लक्ष्मीचंद, काफ़ी फेमस है हरियाणा के अंदर और भारत के अंदर भी। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित लक्ष्मीचंद की नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो भगत पूरनमल है ये पंडित लक्ष्मीचंद की रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। मैंने बताया ट्रिक से मैं करवाऊंगा, आपको सॉलिड ट्रिक करवाऊंगा जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।